नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले जीएसटी यानी गुड्स और सर्विसेज टैक्स है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसके ऊपर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत के अंदर जीएसटी डे है, वह कब मनाया जाता है? तो जीएसटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। 1 जुलाई को सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी डे है वह लागू हुआ था। जीएसटी लागू हुआ था भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, इसलिए हर साल 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में बोलेंगे वस्तु और सेवा कर। गुड्स का मतलब होता है वस्तु, सर्विसेज टैक्स का मतलब सेवा कर। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु और सेवा कर जीएसटी का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है 2025 सुधारों के बाद जीएसटी कितने स्लैब में है? इनिशियली स्लैब्स की बात करेंगे तो इनिशियली स्लैब्स थी 0, 5, 12, 18, 28। शुरू में ये 5 के अंदर थी और वर्तमान के अंदर ये आपका 2 ही अवेलेबल है। बोले तो कमेंट करके बताइएगा 2 कौन कौन सी है। अभी वर्तमान में कितनी अवेलेबल है? 2, ओनली 2 में अवेलेबल है। 5 और 18, 5 और 18, 5% और 18%। चलिए, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इज जीएसटी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के भीतर। राज्य के भीतर का बोले तो इंट्रा स्टेट, राज्य के अंदर की बात हो रही है। एक राज्य है उसके अंदर यदि कोई भी प्रोडक्ट की सप्लाई होती है तो उस पर कौन सा जीएसटी या कौन सा टैक्स लगता है? विच जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। यहाँ पे ओनली राज्य के भीतर का पूछा गया है, राज्य के भीतर। तो राज्य के भीतर लगता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। दोनों का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, सेंटर जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। यहाँ पे सी का मतलब सेंटर है, एस का मतलब स्टेट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आईजीएसटी में आई क्या है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है आईजीएसटी में आई क्या है, और यूटी जीएसटी में यूटी क्या है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यों के बीच आपूर्ति। पीछे वाला क्वेश्चन था राज्य और इस बार है राज्यों के बीच। राज्य का मतलब एक सिंगल था यानी ओनली सिंगल राज्य के अंदर, और इस बार आया है राज्यों के बीच में यानी 2 राज्यों के बीच में अगर बात करेंगे अपन। तो राज्यों के बीच में अगर कोई प्रोडक्ट का सप्लाई होता है तो उस पर कौन सा जीएसटी लगता है? तो यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। अब आई का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। आई का मतलब क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई का मतलब इंटीग्रेटेड। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के केस में यानी केंद्र और राज्यों के अंदर बांटा जा सकने वाला आईजीएसटी लगता है इंटर स्टेट के बीच में। अगला क्वेश्चन है जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया करता है, वित्त मंत्री करता है। वर्तमान वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, और जब जीएसटी लागू हुआ था उस समय वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। इनपुट टैक्स क्रेडिट का उद्देश्य क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट का उद्देश्य क्या है? तो आंसर बनेगा टू अवॉइड डबल टैक्सेशन यानी दोहरे कराधान से बचना। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दोहरे कराधान से बचना। आईटीसी से व्यापारी अपनी खरीद पर दिए गए टैक्स को बिक्री पर दे टैक्स से घटा सकता है। आईटीसी का पूरा नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 9, जीएसटी किस संविधान संशोधन से लागू हुआ? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा 101वां, 101वां। और ये कब हुआ? 2016 में। 101वां संविधान संशोधन 2016, और लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। 2025 सुधारों में किन वस्तुओं को टैक्स मुक्त कर दिया गया है? टैक्स मुक्त कर दिया है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन बी के साथ में एजुकेशन से संबंधित जो भी है, शिक्षा संबंधी स्टेशनरी और नक्शे, एजुकेशन, स्टेशनरी एंड मैप्स, इनको टैक्स फ्री कर दिया है। जीएसटी का प्रशासन कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीएसटी का प्रशासन कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सीबीआईसी। और सीबीआईसी का पूरा नाम क्या होगा? सीबीआईसी का पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स, ये करता है जीएसटी का एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि एसजीएसटी में एस स्टेट हो गया, सीजीएसटी में सी हो गया, तो यूटी में क्या होगा? यूटी जीएसटी में, यूटी का मतलब है केंद्र शासित। यूटी जीएसटी कब लागू होता है? तो ये होता है केंद्र शासित प्रदेशों में, इन यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, यानी जहाँ राज्य विधानमंडल नहीं है वहाँ पे यूटी जीएसटी लगता है। अगला क्वेश्चन है लग्जरी गुड्स है, उसके ऊपर 2025 में कितना टैक्स प्रस्तावित है? ये जो नया टैक्स है 2025 वाला, ये लागू हो रहा है 22 सितंबर 2025 से। ये डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे अंश बनेगा 40%, जितने भी लग्जरी आइटम्स हैं उनके ऊपर 40%। कंपोजिशन स्कीम का लाभ कौन ले सकता है? कंपोजिशन स्कीम का लाभ छोटे व्यापारी ले सकते हैं, ऑप्शन सी। जीएसटी काउंसिल में राज्यों का वोटिंग पावर कितना है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्यों का वोटिंग पावर है 66.67%। ये कितना हुआ? ये 2/3 हुआ। राज्यों को 2/3 वोटिंग पावर और केंद्र को 1/3 वोटिंग पावर दी गई है, ध्यान रखना। जीएसटी से पहले सेवाओं पर कौन सा टैक्स लगता था? जीएसटी से पहले लगता था सर्विस टैक्स, ऑप्शन सी सर्विस टैक्स। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब अनिवार्य है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब अनिवार्य है? जब टर्नओवर एक सीमा से ऊपर हो, क्रॉसेस थ्रेशोल्ड लिमिट, जब टर्नओवर एक लिमिट को क्रॉस कर दे तब जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। जीएसटी लागू होने से कौन सा प्रभाव समाप्त हुआ? तो जीएसटी लागू होने से जो टैक्स ऑन टैक्स था या कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, या जो मल्टीपल टैक्स था वो खत्म हुआ। करों का बहुस्तरीय प्रभाव, टैक्स पर टैक्स। क्वेश्चन है जीएसटी रिटर्न कितने प्रकार की होती है सामान्यतः? जनरली जीएसटी रिटर्न है वह 13 प्रकार की होती है, ऑप्शन सी। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो भारत में जीएसटी लागू होता है 1 जुलाई 2017 से। अगला क्वेश्चन आपका है कि जीएसटी काउंसिल है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है जो जीएसटी का जो कंसेप्ट है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? तो जीएसटी का जो कंसेप्ट है वह कनाडा से ओरिजिनेट होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पहला स्टेट है जिसने जीएसटी लागू किया था? जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य है असम। अगला क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल, तो वो उस समय जो स्टार्टिंग में जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन था फाइनेंस मिनिस्ट्री अरुण जेटली। तो जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर होता है। और वर्तमान में इसके कौन है? निर्मला सीतारमन है। इन विच ईयर जीएसटी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? भारत के अंदर पहली बार जीएसटी को कब इंट्रोड्यूस्ड किया गया? तो इसका आंसर बनेगा 2000 के अंदर। अगला क्वेश्चन है कितने टाइप के जीएसटी है? 3 टाइप के, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। भारत के अंदर 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आता है। तो आपको बताना कि फ्रॉम विच कंट्री इंडिया हैज बोरोड ड्यूल जीएसटी मॉडल। तो ये जो ड्यूल जीएसटी मॉडल है ये भारत ने कहाँ से लिया? ये कनाडा से लिया। अगला क्वेश्चन है कितनी कंट्रीज अब तक जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर चुकी है? तो 160 कंट्रीज इम्प्लीमेंट कर चुकी हैं। जीएसटी फर्स्ट डिस्कस्ड कहाँ पे डिस्कस किया गया? ये रिपोर्ट के केलका टास्क फोर्स 2003 के अंदर इसको डिस्कस किया गया। सीजीएसटी में क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। विच कंट्री इज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट जीएसटी? पहला कौन सा देश है जिसने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया? तो वह है फ्रांस 1954 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीएसटी बिल लोकसभा में कब पास हुआ? 3 अगस्त 2016 को लोकसभा में पास हुआ। जीएसटी काउंसिल है उसके कितने सदस्य हैं? कितने मेंबर्स हैं? 33। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसी के साथ में ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।